सिद्धिभ्यम् सिद्धिभ्यम् देवदेवं जिनं नत्वा बहुधविनाशनम् वक्ष्येऽहं देशनानां काचिन्मति इनोपि भक्तितः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुरम्। बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवादेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समन मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है। 2 गाथाएं मूल रूप से हमने पढ़ी, एक मंगलाचरण की, दूसरा ये संसार में ये जीव नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ अनेक प्रकार के दारुण दुख, शारीरिक व मानसिक दुख को प्राप्त करता है। कल हमने 3 नंबर का श्लोक पढ़ा था। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि ऐसा जीव जो आर्त ध्यान में क्या है, रत है। आर्त ध्यान में क्या है, रत हो चुका है, जिसे अपनी आत्मा का हित बिल्कुल भी सुहाता नहीं है। ऐसा आर्त ध्यान में रत मूढ़ अज्ञानी जीव क्या कर रहा है, इस आर्त ध्यान के कारण इस लोक में तो दुख को प्राप्त कर ही रहा है, साथ में परलोक भी दुख से ही बड़े, परलोक में भी दुख से क्या होगा, आक्रांत रहेगा। इस लोक में तो हो ही रहा है आर्त ध्यान के कारण। ऐसा आर्त ध्यान कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग हो गया। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट पदार्थों का संयोग। पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई तकलीफ हो गई उसके बारे में चिंतन करना, दुख रूप। ये आर्त ध्यान जो है वो दुख रूप है। और निदान बंध, परलोक की अपेक्षा से आकांक्षा रखना कि मेरी तपस्या का कोई फल है तो मुझे ये भोग सामग्री प्राप्त हो, ये सब के सब निदान बंध। ऐसा जीव इस लोक में तो दुख को प्राप्त करता ही है, क्योंकि ये तो साक्षात नजर आता है कि इष्ट का वियोग हो गया तो बैठा बैठा रो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। और परलोक कैसे कि इस लोक में जिसका क्या कहते हैं वर्तमान ही सुख रूप नहीं है,
उसका फ्यूचर भी कभी भी सुख रूप हो ही नहीं सकता। या आप लिख भी सकते हो, जिन जीवों के वर्तमान ही सुख रूप नहीं चल रहे हैं, उनके फ्यूचर भी कभी भी सुख रूप नहीं। जो वर्तमान में ही आर्त रोग इन्हीं परिणामों में अपना समय निकाल रहे हैं, 24 घंटे में एक समय भी अपनी निज आत्मा का वेदन नहीं कर रहे, अनुभव नहीं कर रहे, श्रद्धा नहीं कर रहे, पंच परमेष्टि की आराधना नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, उनके फ्यूचर कभी भी निर्मल नहीं हो सकते, उनके भविष्य कभी भी निर्मल नहीं, क्योंकि जैसा अभी बो रहे हैं वही तो उग करके आए। इसलिए जिन जीवों को अपने भविष्य सुधारने, वो भविष्य का विकल्प करना बंद कर दे। जिन जीवों को अपने भविष्य सुधारने हैं, वे व्यक्ति अपने भविष्य का विकल्प करना बंद कर दे। जो पास्ट में हो चुका है, जो भूतकाल में हो चुका, वो हो चुका है, उसके बारे में क्या सोचना। जो भविष्य अभी हमारे सामने नहीं, उसके बारे में विकल्प क्यों करना। जो पास्ट हो चुका है उसके बारे में अपना दिमाग क्यों लगाना, क्या हुआ, हो चुका है वो, पास्ट इज पास्ट। अब रहा वर्तमान, इस वर्तमान को सुख रूप से जियो, इस वर्तमान को परिणामों की निर्मलता के साथ जियो, नियम से उन जीवों के क्या कहते हैं, भविष्य भी क्या होंगे, निर्मल ही होंगे। इसलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट, वर्तमान पर अच्छे से जियो, वर्तमान की पर्याय को देखो, वर्तमान में हम कैसे परिणाम कर रहे हैं, ये परिणाम ही आगे ने आने वाले नवीन बंधु, नवीन कर्म बंद करके नवीन उदय में आएंगे। इसलिए वर्तमान पर फोकस करो कि वर्तमान में हमारे क्या परिणाम चल रहे, और क्या कब करो, 24 घंटे करो। हमारे परिणामों को हमारी पत्नी भी नहीं जानती, हमारे बच्चे भी नहीं जानते, पड़ोसी भी कोई नहीं जानता है। हमारे परिवार परिणामों को जानने वाला एक केवली मन परे साधु हो तो मन परे, नहीं तो कौन, मैं स्वयं। कोई नहीं जानता है, यहां तक कि आप भी मेरे परिणामों को नहीं जानते, मैं स्वयं जानता हूं मेरे परिणाम क्या है। और जब मैं जान रहा हूं उन परिणामों को, उन्हीं परिणामों को कैसे ऊपर नीचे होते हैं, कैसे मुझे अगर कोई काम नहीं हो रहा है मेरे अनुसार से, मेरे अनुसार से बात नहीं हो रही है, तब उन परिणामों को मेजरमेंट करो कि ये परिणाम भी कथनचित मैं नहीं हूं। जो ये परिणाम कर रहा है, ये परिणाम भी पर संयोगकृत हैं। ये जो परिणाम हैं, ये परिणाम भी मैं नहीं, मैं इन परिणामों से भिन्न ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण चैतन्य भावों से युक्त भगवान आत्मा, जो ये परिणाम हैं, ये परिणाम भी मैं नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न ज्ञायक स्वभाव। उस शुद्ध नय से जो जीव शुद्ध नय का अवलंबन लेकर के अपने निज स्वरूप को जान रहे हैं,
उसी का श्रद्धान कर रहे हैं, उसी को अनुभव रूप प्रवर्तित कर रहे हैं, वे ही जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। ऐसा आचार्य भगवान कुन कुन स्वामी समय सारजी में कहते। जब यहाँ ऐसा बोल दिया गया, तेरे भाव भी तू नहीं है, जहाँ ऐसा कह दिया कि तेरे भाव भी तू नहीं है, वहां तू सोते समय पर नारियों के चेहरे निहार रहा है, पर में तेरी दृष्टि जा रही है, जहां तू दिन भर 4 संज्ञाओं में अपनी दृष्टि लेके जा रहा है, वो परिणाम कब से तुझे क्या कहते हैं निर्जरा के कारण हो जाए, या वो परिणाम तू कैसे हो जाए। कितना गंभीर है कि जब ये बोल रहे हैं कि जो तेरे साथ परिणाम चल रहे वो तेरे नहीं है, तो जो पर के हैं, पर ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरी भाई, ये बहन, पंच परमेष्टि को भी बोल रहे कि पंच परमेष्टि परिणाम भी तू नहीं है। तो दुनिया भर के हम ऐसे बोल रहे ये मेरी मम्मी, ये पापा, ये कब से तेरे हो गए भाई, जब 5 परमेष्टि तेरे नहीं है, वो भी परगत तत्व है। यह अज्ञ प्राणी निज ध्रुव आत्मा की सम्यक सत्ता को न समझता हो, जो दुख भूत है ऐसे द्रव्य में क्या कर रहा है, सुखानुभूति करता है। जीव को अपने आप की वैल्यू नहीं, अपनी आप के वैल्यू करना सीखो। जितने संसार में तेरे संबंधी हैं, जितने तेरे शरीर आदि से अबद्ध रूप से जो द्रव्य हैं, शरीर आदि बद्ध रूप से जो द्रव्य हैं, अबद्ध द्रव्य, बद्ध द्रव्य, इन दोनों की वैल्यू तभी है जब तू इन्हें जाने। अरे जानने वाला ही नहीं है तो क्या वैल्यू। मैं इन सब वस्तु को जान रहा हूं तभी तो इनकी वैल्यू है। मैं ही नहीं बचू, आप ये सोचो कि मेरा अस्तित्व ही नहीं, ऐसा इमेजिनेशन करो कि आप जिस मकान में बैठे हो, आपने बहुत बड़ा मकान बना दिया और उस मकान में बैठ करके मात्र ये इमेजिनेशन करो कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं मतलब एक क्षण के लिए ये विचार करो कि अब मुझे इस घर में आना ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इस घर में से मैं बाहर चला गया, अब बताओ उस मकान की क्या वैल्यू है। आपने ना इसको किसी को दिया है ना कुछ नहीं दिया, आपने बनाया था और आप 5 साल के लिए आप चले गए, आपके न वो ध्यान में रहा मकान, न आपके वो ध्यान में, न कुछ नहीं। आप समझो कि आपका अस्तित्व ही नहीं है वहां पर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द उस मकान की, कुछ नहीं है। ये समझो आप, मतलब मैं यहाँ कुल मिला के आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने आप की वैल्यू को समझना चाहिए कि मेरे होने से, पहले ये समझ ले, मेरे होने से ये द्रव्य ऐसा भी नहीं है, ये द्रव्य के होने से मैं हूं ऐसा भी नहीं है। लेकिन इनकी वैल्यू कब है, इन पुद्गलों की, जब मैं ही नहीं बचा तो क्या, मेरे घर की वैल्यू मैं ही नहीं हूं, क्या करूंगा, मालिक ही नहीं है भाई।
एक क्षण इमेजिनेशन करो, आप नहीं हो इस घर में, क्या होगा? पड़ा है उधर, पड़ा है क्या? खरोचारी आ रही है उस घर को, कोई मतलब नहीं, पेंटिंग उखड़ रही है, सामान खराब हो रहा है, ये सब वैल्यू करने वाला कौन है? तू है। तभी तो आप लोग क्या करते हैं, हाँ सामान खराब ना हो जाए, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, इसको अभी थैली में पैक के रखो, इसको समेट के रखो, इसको पोछा लगाओ, ये कौन? हम हैं तभी। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि जो अज्ञ प्राणी हैं वो अपनी निज ध्रुव आत्मा की सम्यक सत्ता को भी नहीं समझ रहे, और क्या कर रहे हैं, जो दुख रूप पदार्थ है उन्हीं में क्या मान रहे, सुख मान रहे। व्यक्तियों ने वस्तुओं में सुख मान लिया। वस्तु कभी सुखी नहीं करती, वस्तु कभी दुखी नहीं करती, वस्तु कभी सुखी नहीं करती, वस्तु कभी दुखी नहीं करती। वस्तु के प्रति यदि हमारे राग के परिणाम है तो हमको ऐसा लगता है कि वस्तु सुखी कर रही है। वस्तु के प्रति हमारे द्वेष के परिणाम है तो हमको ऐसा लगता है कि वस्तु क्या कर रही है, दुखी कर रही है। जो वस्तु सुख रूप अनुभव होती है किन्हीं को, जो वस्तु हमें सुख रूप दे रही है, वही वस्तु किसी को दुख भी देती, ऐसा भी देखने में आया। जो वस्तु किसी को दुख दे रही है वो वस्तु हमें सुख भी दे रही है, ऐसा भी कभी कभी अनुभव में आता है। इसका मतलब वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। मेरी जैसी दृष्टि वस्तु को देखने की रहती है, वैसे ही मेरे ज्ञान में तदनुसार परिणमन होता है, और उस ज्ञान का मैं वेदन सुख या दुख रूप कर, कौन करता? मैं स्वयं करता, अन्य नहीं करता। और यही सुख दुख पना मूल रूप से संसार में क्या है, परिभ्रमण का कारण। भैया ये तो जान लिया, तो अब करे क्या? कुछ उपाय तो बताओ। ये तो हमने अच्छे से जान लिया कि वस्तु न सुख का कारण है न दुख का कारण है, ये हमको समझ में आ रहा है भैया। तो हमको क्या करना है? हमको अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। जैसे वस्तु तटस्थ है वैसे अपने परिणामों को भी तटस्थ रखना सीखो। चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, दोनों में समता के परिणाम होंगे, तभी आप जाकर के सम्यक दृष्टि बने। पाप भी मैं नहीं, पुण्य भी मैं नहीं, ये मेरे से परे एक कर्म है। एक कर्म अपना फल दे रहे हैं, उस कर्म के फल देने में मैं सुखी दुखी हो लेता हूँ। भैया इज इट पॉसिबल? प्रश्न आया, क्या पॉसिबल है ऐसा? 101% पॉसिबल है। और जिन्होंने क्या कहते हैं इस पॉसिबल इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, उन्हीं को आप हम क्या कर रहे हैं, अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं। लेकिन भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कठिन लग रहा है। बस ये जो मान्यता चल रही है ना कि भैया ये कठिन लग रहा है, इसी मान्यता को हटा दो। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। एक पत्थर पर एक घन माना गया, हथौड़ा मारा गया, तो क्या पत्थर टूट गया? क्या नहीं टूटा। एक घन मारने से नहीं टूटा, 50 मारे तब जाकर के क्या हुआ, वो टूटा। 50 घन मारे तब टूटा, लेकिन कहलाएगा क्या, अंतिम घन से टूटा।
लेकिन 49 व्यर्थ नहीं गए, वो 49 ने उन पर संस्कार डाले। ऐसे ही ये साम्यपना होने का पुरुषार्थ इसी भव से, इसी समय से होना शुरू कर दो। धीरे 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 करके ये जो मोह रूपी क्या कहते हैं, ये है ना पत्थर, ये कभी ना कभी क्या होगा, टूट जाएगा और हम सिद्ध शिला पर विराजेंगे। लेकिन धीरे धीरे मारते रहो, धीरे 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 करते रहो, हो जाएगा। दुख भोगते भोगते नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ क्लेश को प्राप्त हो रहा है। सुख दुख में अंतर ही भूल गया, दुख सुख में अंतर ही भूल गया। दुख भोगते भोगते इतना लीन हो गया है, दुख और सुख में अंतर ही भूल गया है। समझो ध्यान से, दुखानुभूति को सुखानुभूति मान रहा है, सुखानुभूति में दुखानुभूति मान रहा है, दुखानुभूति में सुखानुभूति स्वीकार रहा है और सुखानुभूति में दुखानुभूति स्वीकार। क्या ये द्रव्य धन जिसको इकट्ठा करने में कितने विकल्प, पहले नहीं था तो विकल्प, एक मिनट, पहले नहीं था उसमें विकल्प, जब नहीं था उसमें विकल्प, जब पुरुषार्थ कर करके आ गया तो कैसे टैक्स बचाएं, उसमें विकल्प, फिर टैक्स बचाने के साथ में कहां उसका इन्वेस्टमेंट करें, उसका विकल्प। देखो पहले था नहीं तो दुखी, जब पुरुषार्थ कर करके भाग करके कमाए गए, कहा अरे बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, अब क्या करें, बहुत आ रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट, उसमें विकल्प। फिर उसके बाद में आ गया, सब कुछ हो गया, अब संग्रह हो गया, तो संग्रह करने के बाद में उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उस धन को कैसे सुरक्षित रखूं मैं, उसका विकल्प। और अब और नया विकल्प कि संग्रह होने के बाद में कहीं यह चोरी न हो जाए, उसका विकल्प। फिर भी देखो कैसा जीव है, उसी धन के पीछे भाग रहा है। जब गले में चेन नहीं थी तो चेन से सोता था, सही है ना। जब गले में चेन नहीं थी तब चेन से सोता था, उस चेन के पीछे दिन रात भर अपनी तूने नींद उड़ाई, उस चेन को खरीदने के लिए तूने दिन रात भर अपनी क्या कहते हैं नींद उड़ाई, चेन उतार मतलब बेचैन हुआ, और जब गले में चेन आ गई तो अब वो चेन तुझे वापस सोने नहीं दे रही है चेन से। ये संसार की दशा, बताओ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, क्या एसी का भी डब्बा होता है ना, तो उस थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में भी मैंने देखे हैं कि उसके नीचे भी है ना पूरा लॉक करके और गहने लेके जा रहे हो, फिर देखो आप थैला है क्या नीचे, थैला है क्या, थैला बराबर रखा है ना, बार बार थैला क्या, आप तो लोग चप्पलों के लिए इनका दिमाग खराब हो जाता है। चप्पल किधर गई, मेरी चप्पल किधर गई, अब बोलो। ये सब पर द्रवित दुख के कारण उनमें सुख मानता रहता है ये जी।
उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चेन निकालेगा, मोजे में डालेगा, सूज में, कहाँ का आप सोचो, आप मैंने ऐसे ऐसे लोग देख रखे। दुख को भोगते भोगते इतना लीन हो गया है, दुख और सुख में अंतर ही भूल गया है। समझो ध्यान से, दुखानुभूति को सुखानुभूति मान रहा है, सुखानुभूति में दुखानुभूति मान रहा है, दुखानुभूति में सुखानुभूति स्वीकार रहा है, और सुखानुभूति में दुखानुभूति स्वीकार। इंद्रिय सुखों में सुख नहीं होता। स्वर्गों में जो उत्कृष्ट देव हैं, वे विशेष सुख से शून्य होते हैं। 16 स्वर्ग तक ही काम चेष्टा है, काम क्रिया। नीचे के जो देव होते हैं वो हमारे जैसे संभोग करते हैं। ऊपर के जो देव होते हैं, जो क्या कहते हैं, विषय संबंधी, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो भोग भोगते हैं, वो शब्दों से कर लेते हैं, स्पर्श मात्र से कर लेते हैं कुछ लोग। और ऊपर के देव जाएंगे तो देखने मात्र से हो जाते, किन्हीं को शब्दों से हो जाते हैं। और ऊपर ऊपर जाएंगे तो कुछ देवों के तो प्रविचार भी नहीं होते। तो यहाँ ये लिख रहे हैं कि इंद्रियों में सुख नहीं होता। स्वर्गों में जो उत्कृष्ट देव है उनके ये प्रविचार भी नहीं होते। यदि काम इंद्रिय सुखानुभूति देती तो उपरिम जाति के देवों में अधिक देवियां होनी चाहिए, जबकि वहां कोई देवी नहीं। देवियों का स्थान मात्र 16 स्वर्गों तक है। उपरिम जाति के देव काम प्रविचार से नहीं, अपितु संपूर्ण प्रविचार से रहित। इससे ध्वनित होता है कि इंद्रिय सुख को सुखाभास समझना चाहिए, जो अशांति को उत्पन्न कराए, संक्लिष्टता को उत्पन्न कराए, इच्छाओं को जन्म दे और पुनः इच्छाओं की पूर्ति को उत्पन्न कराए, संताप दे करके चला जाए, वो सुख कैसा। जिन विषय भोगों को भोगने के बाद में शरीर की शक्ति क्षीण हो जाए, क्या भोग भोगने ऐसे क्या है। आपको सही बात बताऊं कि जिस व्यक्ति ने ना, जैसे कि 2 मिठाइयां हैं, एक मिठाई नॉर्मल है, ये समझ लो आप कि काजू कतली की मिठाई है, और उससे अपन उत्कृष्ट रूप से कंपैरिजन में कहें कि जो रसगुल्ला है वो बहुत अच्छा है स्वाद में, किसकी अपेक्षा से, काजू कतली की। अब जिसने काजू कतली नहीं खाई, वो बार बार क्या सोच रहा है, अरे काजू कतली बेस्ट है, काजू कतली बेस्ट है, काजू कतली उससे बहुत, उससे 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 श्रेष्ठ तो मिठाई नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने रसगुल्ले का स्वाद ले लिया, उसको काजू कतली पसंद नहीं आती। ऐसे सुनो, जिन लोगों को अभ्रम करने में, विषय कषायों में जो रस आ रहा है, वास्तव में उन लोगों ने अभी ब्रह्मचर्य का स्वाद नहीं लिया। और कुछ मत करो आप, जिगर भैया कुछ मत करो, हम महीने में 15 दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, फिर देखो आप, उसका जो स्वाद है ना, क्या वो आप ही अनुभव करोगे, किसी अन्य को भी कहने की जरूरत। क्या हो गया है पता है क्या, हम इन विषय कषायों में इतने लिप्त हो गए हैं ना, हम उसी को आनंद मान रहे, यही यही बेस्ट मिठाई, यही बेस्ट मिठाई, यही बेस्ट मिठाई।
हम उसके ऊपर जाए तब हमको समझ में आए ना कि इससे भी बेस्ट मिठाई क्या है। हम एक बार तो हम क्या कहते हैं विषय कसायों से तृप्त होकर के चलो प्रैक्टिस रूप से करें, एक बार शुरू तो करें हम। यहाँ मात्र काम विषय की बात नहीं चल रही, यहाँ पांचों इंद्रियों से रिलेटेड जो अब्रह्म के भाव हैं उन सबसे रिलेटेड बात चल रही है। एक मिनट रुकना होगा। इसलिए देखो हमको है ना बहुत अच्छे से ये समझना चाहिए कि जहां यहाँ पर जो इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं ना उससे भी ऊपर सुख है, उसकी हमको अनुभूति लेने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको देखूं, कुछ मत करो आप लाइफ में अपने लिए। सुबह आप लोग 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे जितने बजे उठते हैं, उठ करके 5-10 मिनट आप अपने आप को समय देना शुरू, नॉट मोर देन। एक बार शुरू करो 5-10 मिनट ऐसा बैठ जाओ, बरोबर जैसे भी कपड़े एकदम कंफर्टेबल पहनने का, ठीक है ना। अब जीन्स में बैठ गए तो फिर कैसे आप क्या कहते हो वो ही नहीं कर पाओगे, आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे, बार बार इधर घुटना ऊंचा करोगे इधर ऊंचा, बरोबर। अपने लूज वस्त्र पहन करके आराम से आप बैठ करके, बरोबर 5-10 मिनट समय दिया, आपको जो अनुभूति आएगी ना, क्या करना क्या उसमें प्रश्न के करने, सबसे पहले तो जो पढ़ा है ना वही सोचो एक बार, या मैं ये सोचो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, एक ही प्रश्न अपने हर दिन पूछने, ये क्यों कर रहा हूँ, लक्ष्य क्या है मेरा। हो सकता है इस चीज को करते करते आपको 10 दिन निकल जाए, 15 दिन हो जाए, करते रहो। जब इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं तो ये थोड़े 10 दिन में हो जाने वाला है। जब करोड़ों का पैकेज होने तक हमको 10 साल लग जाते हैं, तो ये तो आत्मानुभूति चीज है। कुछ लोग क्या रहते हैं पता है क्या, भैया कुछ नहीं हो रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा, कुछ भाई अनादि से वैसे संस्कार है, उनको पहले निकालना पड़ेगा हमको, वो धीरे 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 छटनी होगी। और देखो यहाँ कितना सुंदर लिखा है कि जो अशांति को उत्पन्न कराए, संक्लिष्टता को उत्पन्न कराए, इच्छाओं को जन्म दे और पुनः इच्छाओं की पूर्ति का उत्पन्न कराए और संताप दे के चला जाए, वो सुख कैसा। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा, जिसकी प्राप्ति के लिए क्लेश, जिसके प्राप्त होने पर असंतोष, भोग के बाद पश्चाताप, वह सुख कैसा। मुझे ये चीज मिल जाए, ये मुझे चीज मिल जाए, ये मुझे चीज मिल जाए, जब तक वो चीज नहीं मिल रही है तब तक उस टाइम ड्यूरेशन में कितने परिणाम संश्लेषित हो। मैंने तो कभी कभी क्या देखा है पता है कि भोग भोगते समय है ना, जितना कर्म बंद नहीं होता है उतना हम उस भोग को पाने के लिए जो संश्लेषित हो रहा ना, उससे तीव्र कर्म बंद होता है। आप देखना, अनुभव करना, जैसे किसी माँ को साड़ी लेने की इच्छा है,
अब वो 10 दिन पहले ही अपने माइंड में चल रहा है, इसको सब जगह उदाहरण लगा देना, मैं ऐसी लूंगी, ऐसी डिजाइन रहेगी, ऐसा रहेगा, उस पर ऐसा प्रिंटेड रहेगा। अभी कितने दिन के बाद है? 15 दिन के बाद शुरू हो गया। इच्छाओं पूर्ति वो क्या कर रही है, नेट पे सर्च कर रहे हैं, इधर सर्च कर रहे हैं, उधर सर्च कर रहे हैं, बरोबर। उससे कंटिन्यू क्या चल रहा है, कर्म आश्रय चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, कर्म आश्रय चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। और बाय चांस उसने मॉल ढूंढ करके, वहां ढूंढ करके वो साड़ी खरीद भी ली, ठीक है। 15 दिन तक उस जीव ने कर्म आश्रय किया और साड़ी पहनी उसने, पार्टी थी, उस पार्टी के लिए स्पेशल उसको साड़ी पहननी थी, और 1 घंटा उस पार्टी में वो साड़ी पहन करके गई। कितना समय भोगा उस जीव ने? 1 घंटा। और बाय चांस उस पर किसी ने कमेंट्स नहीं किया कि भाई कैसे दिख रही हूं। फिर देखो आप परिणामों को नापो। घर आकर के चुपचाप वो साड़ी समेट करके रख दी जाती है, और दूसरे दिन वापस दूसरी पार्टी के लिए साड़ी की वही प्रक्रिया शुरू हो जाती। यार ये तो इस पे किसी ने कुछ बोला ही नहीं यार। अब अपने आप से प्रश्न करो, 15 दिन तक आपने साड़ी के बारे में सोचते रहे, कितना कर्म बंधु, उसको भोगा कितना हमने? 1 घंटा। मतलब 1 घंटे के भोग के लिए हमने 15-15, 20-20, 1-1 महीना, तीन लोग के नाक के लिए तो कभी हमने ये नहीं सोचते कि मैं 15 दिन के बाद शिखर जी जाऊंगा, और पहले से तैयारी से। सुनो, दोनों जगह लगता है। जैसे यहाँ भोग के लग रहा है ना, वैसे पुण्य भी ऐसा काम करता है कि जाना 15 दिन के बाद में, लेकिन वो अनुभूति शिखर जी के पहाड़ की अनुभूति उस समय की रहेगी, लेकिन 15 दिन से जो आप चल रहे हो ना कि शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, तो तद्रूप पुण्य आश्रम होगा। इसलिए क्या है कि मेरे कहने का कंसर्न ये है कि हम भोग सामग्री में है ना, जब भोगेंगे ना उस समय सोचेंगे। अभी 15 दिन के बाद देखते हैं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारे कंट्रोल में। अभी से सोच सोच करके और बाय चांस पता चला कि हमारी आयु नहीं बची है, फिर क्या होगा? उस साड़ी में कीड़े बन गया, ऐसा हो जाता है। मतलब जिस जीव को जिधर राग होता है ना, वो उधर ही जाकर के जन्म ले लेता है। शरीर के प्रति राग है तो शरीर में जाकर के समूर्छन जीव बन जाए। चाय पीने का राग है तो चाय के ऊपर मक्खी बन जाएगी, घूमती रहेगी। सही में क्या हुआ, एक व्यक्ति को क्या कहते हैं, रात में बहुत प्यास लगती थी, बहुत प्यास लगती थी। तो वो सोता था, तो इतना रागी, इतना रागी, इतना रागी कि मुख में पान दबा के सोता था, और बगल में क्या रखता था? पानी रखता था। कब पानी मिल जाए, कब प्यास लग जाए, कब पानी पी लूं, ऐसा बार बार उसकी चिंता में सो। क्या हो गया? आयु कर्म आ गया। और जो बगल में लोटा रखा था, उसी लोटे में पानी के राग में मरा, तो उसी लोटे में जाकर के क्या बन गया? जीव बन गया। कौन? जो व्यक्ति मर गया, उसके बगल में जो लोटा था ना, उसी में जाकर सुबह पुत्र आया, पिताजी उठो उठो। अब पिताजी कहाँ? पिताजी तो उठ गए, अब क्या उठेंगे? वो तो हमेशा के लिए उठ गए। तो हिलाता है, नहीं उठते। आप सोचो, बगल में जो लोटा होता है ना, उसको ऐसा लगता है पिताजी बेहोश हो गए,
तो पिताजी तो थे कहां पर, बगल के लोटे में जन्म ले लिया था, उसी लोटे के जल को, क्या उसी लोटे के जल को पिताजी पे छिड़क रहा है कि पिताजी उठ जाए। पता चला पिताजी तो पहुंच गए, अंतिम संस्कार का समय आया, वो लोटे का जल अभी वहीं पड़ा है, कहा, उसकी बॉडी पे जो, अब वो जो था ना उसमें जीव, वो भी कहां आकर के चिपक गया, उन्हीं की बॉडी पर। लोग क्या बोल रहे हैं, एक देह का संस्कार हो रहा है, अभी तुम्हें पता नहीं है यहां पर दो की अर्थियां जलेंगी। एक तो उसकी पुरानी देह, और वो जब जल जल छिड़का था तो जल के साथ वो भी उस शरीर पर चला गया था। क्या राग करो, किसका देख, कितना राग करो। इसलिए ना हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज रात्रि में सोए, अपने आप को समय देना शुरू करो, 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठना सीखो, और सूर्योदय से पहले उठ करके शांति से अपने बारे में 5-10 मिनट दिया। किसी से कोई मतलब नहीं है, बालकनी में बैठ जाओ, या फ्रेश एयर आती है वहां बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके, और जो अपन को कंफर्टेबल आसन हो उसमें बैठ जाना, चटाई बैठ, और यही विचार करो कि भाई मैं ये सब कुछ किसके लिए था। एक महीने में आपको इतना आनंद आएगा, ठीक है, क्या भोगना, छोड़ो, और यू विल गेट द एनर्जी, आपके रोग दूर होने लगेंगे। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। देखो ये लाइन समझ रहे हो ना, वो सुख के साथ एक क्षण को अपने पास ही पहुंच जाए। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। किसी को पूछना हो तो पूछ लो। कोई प्रश्न नहीं किसी को? भैया जी, एक क्वेश्चन था, जब आप आए उसके पहले डिस्कशन चल रहा था, आपने बताया कि वो जो 5 तरह के जो मुनि थे, तो वो सभी भावलिंगी हो गए। तो जो पहले जो प्रकार के थे, जिनमें उन्नतर गुण भी नहीं है और थोड़े दोष भी हैं, आपने बताया वो भी भावलिंगी है। तो आप बोल रहे थे कि द्रव्यलिंगी भी होते हैं, वो द्रव्यलिंगी फिर कौन से हुए? ये 5 मुनि आपने जो ये 5 प्रकार बताए, ये सारे ही भावलिंगी हुए, तो फिर द्रव्यलिंगी में कौन से आएंगे? द्रव्यलिंगी मतलब ऐसा है जो सम्मिक्त से रहित है। ठीक है ना, जैसे आप मुनि का छोड़ो, अपन अपनी बात करते हैं। कैसा कि जैसे कि हमने क्या कहते हैं, व्रत ले लिए, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, ठीक है, हमने किसके ले लिया, अपने ले लिया, ठीक है ना, हम उसका तद अनुसार द्रव्य से भी पालन कर रहे हैं और भावों से भी पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में, जैसे आपको ये समझना है ना कि एक मुनिराज है या कोई श्रावक है, वो अपने व्रतों का पालन कर रहा है, 5 अनुव्रतों का पालन कर रहा है, तो बाहर से क्या दिखेगा, ये 5 अनुव्रतों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ये द्रव्य बाहर से दिख रहा है, अनुव्रतों का सामायिक करता है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ये सब फॉलो कर रहा है, पर लेकिन क्या उसके भाव भी उस अनुसार हो रहे हैं क्या, कि यार लोगों को दिखाना है यार, अब 10 साल हो गए यार,
भैया जी आवाज कट रही है आपकी, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है भैया जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अंदर से उसको इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है ना, लेकिन बाहर से मात्र फॉलो कर रहा है, अंदर से इच्छा नहीं है उसको, बाहर से मात्र फॉलो कर रहा है। समझ भैया जी चले गए लगभग। ब्रेक हो रही भैया जी आवाज आपकी। सुनाई नहीं दे रहा। जी नहीं, सुनाई नहीं दे रहा भैया जी। भैया जी ब्रेक होती हुई आ रही है आवाज। इतना आवाज आए, ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है। हम लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं। नमो का मंत्र ले लीजिए। जी जय जिनेंद्र। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बता दूंगा मैं आप लोगों को क्या, ठीक है ना। अभी इतना सा समझ लो, जो मात्र क्या कहते हैं सम्यक्त से रहित होकर के मात्र व्रतों का पालन कर, वो द्रव्यलिंगी, ठीक है। और जो सम्यक के साथ में व्रतों का पालन कर रहा है वो कौन है, भावलिंगी। ऐसे श्रावक भी होते हैं और ऐसे मुनिराज भी होते हैं, ठीक है ना। तो कल अपन और इस पे अपन विस्तृत चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बोलो भगवान भामी स्वामी की जय। सबको सादर जय जिनेंद्र। कल शनिवार है, मंडे को मिलेंगे भैया जी। मंडे को होगी क्लास अपनी अभी। मंडे को क्लास होगी भैया जी अपनी। भैया जी शायद चले गए हैं। He is there. अच्छा हाँ, नहीं है। विकेंद्र साहब बात कर लेंगे। हाँ बात कर लूंगा मैं, बात कर। कल जय जिनेंद्र। श्री सौगव जी शास्त्री की होगी, ठीक है ना। कल सौरभ जी की क्लास में। सभी को जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जय सबको। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। ये उनके पास भी